नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। और प्यारे दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है ये दिवाली स्पेशल सेशन होगा, जिसमें कि मेरे दोस्त आज हम एक बार फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने वाले और अपनी जो बेटा लर्निंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी दोस्त आ जाइए, फिर हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, आप सभी जो है बढ़िया से आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा सा आपका जो दिन निकला होगा आज। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे प्यारे मित्रों के लिए अपना एक प्यारा सा 11 मिनट शो जो है शूट कर दिया जाए। तो बेटा चलिए अपने 11 मिनट शो की बात करते हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे दोस्त हम हर दिन बड़े मजे के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए चीजों को जो दोस्त सीख रहे होते हैं। तो क्यों ना अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया जाए। यदि हम अपनी हर एक चीज को फोकस करें तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो इसी सिलसिले में दोस्त आज का जो सबसे फर्स्ट वर्ड है, आज मैं मेनली टारगेट करूंगा कि आपको मैं रिविजन ही कराऊं, समझ रहे, कोई नया वर्ड ना लेकर के। जो अभी तक मैं आपको वर्ड्स क्लियर कर चुका हूं उन्हीं को बेटा मैंने एक साथ सजोया है और उन्हीं सभी वर्ड्स को लेकर के आपके सामने बेटा जी मैं हाजिर हूं। आज जो हम सबसे फर्स्ट वर्ड सीखने जा रहे हैं, इट विल बी आवर डेज्ड। बेटा डेज्ड वर्ड आप सभी याद करो। डेज्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज जो धराशायी है। डेज्ड यानी बेटा धराशायी, जो मेंटली बिल्कुल एक तरीके से इंसान टूट चुका है, उस इंसान को बोलते हैं बेटा डेज्ड। क्या बोलते हैं बेटा? डेज्ड। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, तो क्या कहेंगे बेटा? प्रोड्यूस्ड या फिर बेटा एनकरेज। तो आंसर क्या होगा बेटा? आपका एनकरेज होने वाला है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? आपका एनकरेज विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? आपका एनकरेज जो हो गया वो आपका करेक्ट आंसर जो है हो गया है। इसी के साथ ही साथ और आगे बढ़ता हूं अपने सेकंड वर्ड की तरफ, और अवर सेकंड वर्ड विल बी, चलिए सेकंड वर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट वर्ड आपने क्लियर किया, डेज्ड यानी बेटा धराशायी। कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल मानसिक रूप से टूट चुका है, वो डेज्ड हो गया। वीकेंड अलग हो गया बेटा, डिस्ट्रॉयड अलग है, प्रोड्यूस्ड बिल्कुल अलग वर्ड हो गया। चलिए, तो आंसर हो गया एनकरेज। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर, नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने इग्रीजियस। द वर्ड इज आपके सामने इग्रीजियस। इग्रीजियस जो वर्ड हो गया आपका, इग्रीजियस यानी कि कोई भी चीजें जो बड़ी एक तरीके से क्या बताएं बेटा जी, कॉमन है, ठीक है। इग्रीजियस क्या होगा? नहीं, इग्रीजियस कॉमन होगा, इग्रीजियस होगा बेटा प्रबल, पक्का। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? प्रबल। क्या होगा मेरे दोस्त? प्रबल यानी कि पक्का, ठीक है, पक्का, जो बड़ा एक तरीके से, जिसको आप क्या बोलते हैं एक तरीके से ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं, कट्टर वाले सेंस में, क्योंकि अपनी तरफ से बिल्कुल प्रबल है, फिक्स है भाई कि मैं चीजें नहीं बदलने वाला। तो वो इंसान क्या होगा बेटा? इग्रीजियस हो गया, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट है यानी कि बेटा जिद्दी है, तो जिद्दी का अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका मिल्ड यानी लाडले, कोमल। नोटिसेबल यानी जिसको देख सकते हैं, ग्रोस हो गया। ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी बेटा स्पष्ट, ऑब्वियस यानी कि समथिंग विच इज वेरी क्लियर, इज सो कॉल्ड ऑब्वियस, ठीक है। हम नॉर्मली बोलते समय भी कई बार जो प्रोनाउंसिएशन के दौरान भी यूज करते हैं ऑब्वियसली यानी स्पष्ट, बिल्कुल। तो याद रखिए बेटा इग्रीजियस यानी प्रबल, पक्का। तो पक्के का अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका ऑब्स्टिनेट होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? आपका ऑब्स्टिनेट विल बी द मतलब क्या हो गया बेटा? आपका मिल्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा आपके साथ डाइवल्जेंस। द वर्ड इज मेरे प्यारे दोस्त डिवल्जेंस। डिवल्जेंस की यदि बात करें तो डिवल्जेंस, डिवल्जेंस का मतलब है किसी चीज को प्रकट कर देना, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड है डाइवल्स। क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? डाइवल्स। डाइवल्स का मतलब भी क्या होता है आपका? प्रकट करना। और डिवल्जेंस यानी प्रकटीकरण, किसी चीज को एक तरीके से सबके सामने स्पष्ट कर देने की बात कर रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? टेस्टिमनी। टेस्टिमनी तो बेटा गवाही होती है, एसेंट स्वीकृति होती है। और रिविलेशन, क्या वर्ड है बेटा आपके अंदर? रिविलेशन। रिविलेशन यानी प्रकटीकरण। और रिप्यूडिएशन, क्या वर्ड है बेटा? रेप्यूडिएशन। तो रिप्यूडिएशन जो वर्ड होता है, रिप्यूडिएशन का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से छिपाने के सेंस में बात हम करते हैं। किसके? रिप्यूडिएशन की। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त? रिप्यूडिएशन की, यानी कि एक तरीके से छिपाना, किसी चीज का तिरस्कार करना या फिर किसी चीज का इनकार कर देना। तो आपको ध्यान रखना बेटा डाइवर्जेंस यानी प्रकटीकरण, जब हम किसी चीज के सामने बिल्कुल सब कुछ प्रकट कर दे रहे हैं, जिसे हम मैनिफेस्टो बोलते हैं, यानी मैनिफेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज कर देते हैं हम। अनफोल्ड, अनकवर, इवेंट्स और बेटा आपका इवॉल्व, ठीक है। ये सभी वर्ड्स मैंने आपको क्लियर किए हुए। तो आंसर विल बी प्यारे बच्चे आपका रिप्यूडिएशन। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? रिप्यूडिएशन। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी आपके सामने स्ट्रेटेगम। द वर्ड इज स्ट्रेटेगम। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेटेगम। स्ट्रेटेगम का मतलब होता है कि जब भी कभी हम किसी के प्रति कपट मन में लिए हुए हैं, क्या मेरे भाई? कपट जो होती है उसको हम स्ट्रेटेगम बोलते हैं, यानी मन में हमारे कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ चल रही है, यानी कि हम कुछ ना कुछ गलत करने का प्लान कर रहे हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेगम। स्ट्रेटेगम यानी कपट हो गई। कपट का अपोजिट बेटा आपका क्या होगा? तो आपका होगा लाडली फ्रैंकनेस, यानी कि बिल्कुल आप स्पष्ट। गिमिक, गिमिक का मीनिंग भी आपको बेटा धोखा ही होता है। क्या होता है दोस्त? आपका धोखा होता है। रियूज, रियूज का वर्ड भी मतलब बेटा धोखा ही है, ठीक है, ध्यान रखें आप सभी। रियूज यानी बेटा धोखा। और प्लॉ, क्या वर्ड आ रहा है आपके सामने? प्लॉ। प्लॉ का मतलब भी होता है मेरे भाई किसी चीज को लेकर के चाल आपकी। प्लॉ का मतलब भी क्या मेरे प्यारे बच्चे? चाल होता है। प्लॉ, चाल, ध्यान रखना।
प्ले जब हम करते हैं किसी भी चीज को तो हम क्या करते हैं, प्लो करते हैं, ऐसे ध्यान रख लो। प्ले करते समय बेटा हम क्या करते हैं, प्लो करते हैं, अपनी चाल चलते हैं, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख लें आप। तो बेटा स्ट्रेटेगम, स्ट्रेटेगम यानी कि मेरे प्यारे दोस्त किसी के प्रति कपट, गलत विचारधारा माइंड में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है कोजन, द वर्ड इज लाडली आपने कोजन। कोजन का मीन भी अगर मैं बात करूं, कोजन, कोजन, तो कोजन का मतलब ये होगा किसी को मेरे दोस्त एक तरीके से बेटा ठग लेना, छल लेना, किसी के साथ धोखा करने को हम भी क्या बोलते हैं बेटा, कोजन बोलते हैं। किसी के साथ अगर हमने धोखा किया तो वो भी किसका पार्ट है बेटा, कोजन का पार्ट है। तो अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्त, ऑनेस्ट। अपोजिट क्या होगा मेरे लाडले, ऑनेस्ट। बिल्कुल, बाकी सारे वर्ड सिंपल है, ठीक है, ठगना हो गया। नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं, एनील। क्या कह रहे हो बेटा, एनील, क्या कह रहे हो, एनील। ये अनिल नहीं, ये ना एनाइल, ये वर्ड क्या बेटा, एनाइल है। तो एनाइल का मतलब होता है प्यारे बच्चे कोई भी किसी चीज जो बुढ़िया के समान है। किसके समान है बेटा, बुढ़िया के समान, ठीक है। लुक लाइक अ ओल्ड लेडी, ठीक है, लुक लाइक एन ओल्ड लेडी, तो बुढ़िया के समान कोई भी चीज एनाइल है, तो एनाइल क्या है बेटा, बुढ़िया के समान। इसमें एक वर्ड है बेटा सनाइल। सनाइल का मतलब होता है बेटा बूढ़े के समान। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बूढ़े के समान। अब आप बोलोगे सर हो गया अपोजिट, अरे नहीं मेरे दोस्त, यहाँ जेंडर चेंज करना थोड़ी सीख रहे हैं हमें सीखना इसका अपोजिट। तो एक तरफ चीजें बूढ़े के समान है, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, यंग। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, यंग यानी कि जवान। यंग यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जवान हो गया। आगे मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने थॉट। क्या वर्ड है बेटा, थॉट। क्या वर्ड है, थॉट। ध्यान रखना, थ्रोट नहीं है, थॉट। क्या बेटा बेटा, थॉट। थॉट जो वर्ड होता है बेटा, थॉट का मतलब होता है किसी के रास्ते में बाधा क्रिएट करना, किसी को विफल करना, किसी को बिगाड़ना। एक वर्ड होता है थ्रोट। थ्रोट बेटा हमारा गला होता है, और एक वर्ड हमारा यहां से इडियम निकलता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यानी कि वेरी टफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो थावर्ट वर्ड है बेटा, ये क्या वर्ड है, थावर्ट। थावर्ट यानी कि मेरे प्यारे बच्चे बाधाएं उत्पन्न करना, किसी को परेशान करना। तो आंसर विल बी अवर असिस्ट। असिस्ट यानी बेटा किसी की हेल्प करना, यहीं से हमारा असिस्टेंट और असिस्टेंस भी वर्ड निकलता है। हिंडर बाधा होती है, स्टॉप जानते हैं आप। और बाल्क, एक वर्ड आ रहा है बेटा अच्छा से बेटा, बाल्क। बाल्क का मतलब भी होता है किसी के रास्ते में मतलब कि बाधाएं क्रिएट करने को बाल्क भी हम बेटा बोल सकते हैं। चलिए जी आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा फ्लेम्बोयेंट। द वर्ड इज मेरे प्यारे दोस्त फ्लेम्बोयेंट। अगर मैं बात करूं फ्लेम्बोयेंट की, तो फ्लेम्बोयेंट यानी कि एक बहुत ही फ्लेम्बोयेंट की अगर मैं बात करूं आपके सामने, यानी कि बड़ा मतलब बढ़िया इंसान एक तरीके से, ठीक है। तो फ्लेम्बोयेंट हो गया। तो फ्लेम्बोयेंट का अपोजिट हम बात कर रहे हैं, तो फ्लेम्बोयेंट का अपोजिट बेटा सिंपली आपको क्या होगा, मोडेस्ट हो जाने वाला है, ठीक है। चलो बेटा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो मोडेस्ट बेटा इसका अपोजिट हो गया। इसी के साथ इसमें एक चीज और समझो, इसमें वर्ड आ रहा है बेटा स्पोर्टी। क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, स्पोर्टी। स्पोर्टी का मतलब होता है लाडले साहसी। स्पोर्टी का मीन क्या होता है लाडले, आपका सिंपली साहसी होता है, ठीक है। स्पोर्टी क्या है मेरे भाई, साहसी हो गया। तो साहसी को अगर मैं यहां पे ले लूं स्पोर्टफुल, क्या ले लूं मेरे दोस्त, मैं इसको ले लूं स्पोर्टफुल, तो स्पोर्टफुल हो जाएगा, बोलते प्रफुल्लित, ठीक है। स्पोर्टी तो सांसी हो गया, स्पोर्टफुल कर दूं अगर मैं स्पोर्टफुल, तो ये हो गया मेरे भाई प्रफुल्लित, यानी बहुत ज्यादा एक तरीके से खुश, जिसे हम चीयरफुल भी बोल सकते हैं। और फ्लेम्बोयेंट को ऐसे मान लो चमकीला एक तरीके से भाई, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा मेरे मोडेस्ट, ठीक है, विनम्र हो गया, ठीक है जी। चलो ग्लैमरियस शानदार होता है, कलरफुल आप जानते हो, तो फ्लेम्बोयेंट बेटा चमकीला। फ्लेम्बोयेंट क्या होता है मेरे भाई, कोई भी चीज जो बड़ी चमकीली उज्जवल है जो चीज, उसे बेटा फ्लेम्बोयेंट बोलते हैं। चलिए जी आगे मूव करो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा रोटेंट। रोटेंट बेटा गोलू मोलू सा इंसान, कोई भी एक इंसान जो बड़ा मोटा मोटा सा, उसे रोटेंट बोलते हैं। तो फैट हो गया बेटा मोटा। डंपी। डंपी क्या होता है, डंपी कभी सोचा डंपी क्या होगा, या बेटा ब्रॉड या स्लिम, तो आंसर तो इसका स्लिम होगा। डंपी होता है जो बेटा छोटा सा इंसान और मोटा सा हो, ठीक है, छोटू मोटू सा हो गया बेटा डंपी। चलिए जी आगे मूव कर रहा हूं बेटा एक्सटेंट। द वर्ड इज लाडली एक्सटेंट। एक्सटेंट यानी कि मेरे प्यारे बच्चे एक्सटेंट हो गया तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट का अपोजिट क्या होगा बेटा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि बेटा कोई चीज जो कि विलुप्त हो गई। एक्सटिंक्ट क्या हो गया लाडली, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि हमारी क्या हो गई मेरे भाई, विलुप्त हो गई, ठीक है। तो एक्सटेंट क्या होता है बेटा, वर्तमान होता है, और एक्सटिंक्ट यानी कि बेटा विलुप्त हो जाना। प्रेजेंट हो गया, अराउंड हो गया, इमीडिएट हो गई, अलग वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी प्यारे दोस्त हमारे सामने अब्यूटिंग। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने, अब्यूटिंग। क्या वर्ड है लाडले, अब्यूटिंग। अब्यूटिंग का मतलब होता है किसी चीज को एकत्रित करना, स्पेशली सीमा वगैरह पर एकत्रित करना। तो आंसर विल बी अवर फार। आंसर विल बी बेटा जी मेरे फार। चलो आज रिवीजन की बारी है, तो आज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं बेटा वर्ड्स लुकिंग लाइक, वर्ड्स डिनोटिंग लुक लाइक। लुक लाइक यानी कि रूट वर्ड आज हम बात करेंगे बेटा आइन पे। किस पे बात करेंगे प्यारे बच्चे, आइन पे। जल्दी से याद करो बेटा, अवीन। अवीन यानी कि लाडले लुक लाइक क्या होगा बेटा, शीप जो भेड़ के जैसा दिखता हो। पिस्कीन लुक लाइक फिश हो गया बेटा मेरे। सरपेंटीन जो सांप के जैसा दिखता हो बेटा जी आपका। बॉवीन जो बेटा कैटल्स के जैसा दिखता हो, गाय के जैसा या फिर अपनी मवेशियों के जैसा, तो हो गया बेटा बॉवीन। नेक्स्ट वर्ड है लाडले फेलीन। क्या वर्ड है लाडले, फेलीन यानी कि फैला कौन देगी सब कुछ चीज, बिल्ली। तो फेलीन यानी कि बेटा लुक लाइक कैट, जो चीज बिल्ली के जैसे दिखते हो क्या बेटा फेलीन हो गया। नेक्स्ट है ल्यूपिन। इसकी ट्रिक याद करो, लूप होल्स आपके अंदर यानी कमियां आपके अंदर है। क्या आप भेड़िए हो, नहीं भाई, तो क्या होगा ल्यूपिन यानी लुक लाइक वॉल्फ यानी भेड़िए के समान। नेक्स्ट बेटा
वल्पिन, वल्प 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 यानी बेटा बल्ब। बल्ब हमारे दिमाग में कब जलता है? जब हमारा दिमाग किसके जैसे, लोमड़ी के जैसा। तो लुक लाइक फोक्स। वल्पिन यानी दैट विच इज फोक्स लाइक। नेक्स्ट वर्ड बेटा हिरकिन, हिरकी, हिरकी, हिरकी यानी बेटा हिर आएगी कौन? हिन आएगी कौन? बकरी। तो हिरकिन यानी बेटा लुक लाइक गोट। कैनीन, बेटा कैनीन में क्या रहा? कैनी यानी डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लुक लाइक बेटा डॉग। नेक्स्ट बेटा आपके सामने दोस्त म्यूरिन। मरमर कौन करता है बेटा? हमेशा चूहे करते हैं, ममरिंग करते रहते हैं हमेशा, रोडेंट लाइक, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इक्विन, हर एक घोड़े के अंदर पावर बराबर होती है, तो इक्विन तो लुक लाइक हॉर्स, ऐसे याद रख लो। एक्विलिन, क्या बेटा लाडले? एक्विलिन, एक्विलिन यानी कि ईगल जैसा, किसके लाडले जैसे? ईगल जैसा। और आप लाडले पॉर्क, पॉर्क किसका होता है बेटा? मां सुअर का होता है, तो सुअर के जैसा, ठीक है जी। इसी के साथ सेमीन, समीन क्या बेटा? सिमीन, सिमीन क्या होगा लाडले? मंकी के जैसा, मंकी के जैसा क्या होगा बेटा? सिमीन हो गया। नेक्स्ट आता हूं बेटा आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आज का पहला इडियम लाडले, टू गिव अप द घोस्ट, बेटा मर जाना। इसी के साथ बेटा गेट अ ग्रिप यानी भावनाओं पर काबू पाना। इसी के साथ लाडले टू गो टू द हॉल हॉग यानी पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से। और टू गेन ग्राउंड यानी बेटा आधार प्राप्त करना, अपने आप को बचाए रखना। इसी के साथ ही साथ बेटा फिफ्थ इडियम होगा बेटा कॉल अ स्पेड, स्पेड यानी बेटा स्पष्ट रूप से सब कुछ बता देना, सच्चाई। और बेटा मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट वर्ड आ गया दोस्त आपके सामने हॉल एंड हार्ट यानी पूरी तरीके से स्वस्थ। फेयर वेदर फ्रेंड बेटा सुख के साथी होते हैं। और बेटा कास्ट पीएल्स बिफोर स्वाइम यानी बेटा भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कोई ऐसा प्रयास करना जिसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट बेटा कैरी द डे यानी बेटा मेरे सफल होना, कैरी द डे यानी बेटा दोस्त सफल होना। इसी के साथ चैप्टर एंड वर्स यानी बेटा पूर्ण जानकारी, जिसको आप इन्स एंड आउट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडले? इन्स एंड आउट्स भी आप बोल देते हैं। चेंज कलर्स यानी बेटा नर्वस हो जाना, जब कोई इंसान परेशान हो जा रहा तो चेंज कलर्स हो गया। टूर्नामेंट की स्पेलिंग याद रखना, टूर्नामेंट TOURNAMENT होता, ANT नहीं होता। ट्रैफिक क्या लाडले? टेरिफिक, ट्रैफिक को भी ध्यान रखें, RRIFI से ट्रैफिक। सैटेलाइट में LL आता है बेटा मेरे। और आपका हरासमेंट, हरासमेंट को आपको ध्यान रखना। एंड द लास्ट वर्ड इज बेटा जेनिथ, जेनिथ यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? आपका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जिसको आप बेटा एपेक्स, कुल्मिनेशन और पैरामाउंट, सरमाउंट, अपोजी, ये सभी वर्ड्स बेटा आप करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। आज दिवाली है तो एक बार फिर से आप सभी को बेटा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। प्रभु आप सभी को बहुत खुश रखे, हमेशा आप जीवन में जो आगे बढ़ते रहे और अपने माता पिता के हर सपने को जो आप साकार करें, ठीक है बेटा जी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगेन बेटा विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। बाय बेटा जी।